बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु की, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की आराधना हो। आज हम अपने रक्षक स्वर्गदूतों की ईद मनाते हैं। हम अकेले नहीं हैं और खुदा ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हमारे आसपास, हमारे अंदर, हमारे सोच विचार में, हमारे बातों में बहुत सारी बड़ी भीड़ है, संतों की भीड़ है और पाक फरिश्ते हमारी रक्षा करते हैं, हमें नेक रास्ते पर चलाते हैं। इसलिए हमें अपने रास्ते से, नेक रास्ते से, खुदा के रास्ते से हमें अलग नहीं होना है। रोज़री हम सबों के लिए ऐसे एक हथियार है, एक तलवार है जो शैतान के सर को कुचलने में हमें मदद करता है। और हमने कल ये बताया था कि रोज़री बाइबल है, रोज़री बाइबल है, मोतियों में रोज़री बाइबल है, जेब में रोज़री बाइबल है, चलने फिरने के टाइम रोज़री बाइबल है, दुआ करने के वक्त रोज़री बाइबल है, गरीबों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए रोज़री बाइबल है, कमज़ोर लोगों के लिए रोज़री बाइबल है, बीमार और लाचार लोगों के लिए रोज़री उस मनन चिंतन करने की एक हथियार है जो विद्वान बड़े दिमाग लोग भी आराम से शांत होकर खुदा के उस मेहरबानी पर गौर करते हैं। तो अगर हमने 11वीं और 12वीं सदी में रोज़री अनपढ़ लोगों के लिए हमारे बाप प्रभु यीशु मसीह की दुआ, सलाम मरियम, फरिश्ते का पैगाम और एलिज़ाबेथ के मुबारकबाद और एक छोटी सी दुआ, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के लिए दुआ कर, हम गुनाहगार हैं, हमें मानना है, हर बार मानना है, ऐ खुदा मुझ पापी पर रहम कर, ऐ मुबारक ऐ खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। अब दुआ करती है, हमारे साथ है और हमारे मरने के वक्त दुआ करने के लिए सिर्फ तेरे पास ताकत है। सिर्फ माँ मरियम, हमारी माताएं जितनी भी अच्छी हों पर मौत को सामना नहीं कर पाएंगे, इंसान होने के नाते, कमज़ोर होने के नाते, पर माँ मरियम ने अपने सलीबी उस सफ़र में, सलीबी मौत के समय भी अपने बेटे के सामने खड़ी थी, दुखी थी, परेशान थी, पर साथ ही साथ उम्मीद से भरपूर थी। अगर खुदा ने इस सलीबी मौत को मेरे बेटे के लिए रखा है तो ज़रूर इसके बाद जी उठेगा। तो अब और हमारे मौत के वक्त हमारे लिए दुआ कर, हम उस दुआ में दोहराते हैं, कोई झूठ नहीं और कोई गलत नहीं, सब कुछ उस रोज़री की दुआ में गौर करने के लिए बुलाते हैं। और आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगर 11वीं और 12वीं सदी में रोज़री के इन दुआओं को दोहराना शुरू किया, यानी 150 ज़बूर, 150 सलाम मरियम, और यानी माँ मरियम के ज़बूर, रोज़री पढ़ना माँ मरियम के ज़बूर, क्योंकि सबको पढ़ना लिखना नहीं आता और सबके पास किताबें नहीं हैं, सबके पास बाइबल नहीं है, क्योंकि 16वीं सदी में जाकर हम बाइबल प्रिंट करेंगे, नहीं तो बड़े बड़े लाइब्रेरी में, बड़े बड़े चर्चों में, बड़े बड़े लोगों के पास ये बाइबल था। तो आज हम ये गौर करते हैं, ये जानकारी हासिल करते हैं तो रोज़री के वेद कहाँ से आए, रोज़री के वेद कहाँ से आए। तो 12वीं सदी में, 12वीं 13वीं सदी में बहुत सारे गलत धारणाएं थी, आज भी बहुत सारे गलत धारणाएं हैं। अभी कोरोना वायरस से हम पीड़ित हैं, फिर भी हर रोज़ फेसबुक, यूट्यूब और ऑनलाइन प्रचार होता है, प्रचार बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए, प्रचार चिन्ह हासिल करने के लिए, प्रचार चमत्कार के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ चिन्ह और चमत्कार में रह गए और चंगाई में रह गए, बाकी सारे चीज़ों पर गौर नहीं करते, बाकी सारे चीज़ों को नहीं टच करते। माफ़ी के बारे में, पापों के बारे में, रूहानी ज़िंदगी के बारे में, उन चीज़ों पर हम बहुत कम ही गौर करते हैं, क्योंकि बाकी सारे सक्रमेंट सबके पास नहीं है, सबको ये नहीं मानते। पर वैसे ही जैसे आज के ज़माने में सब कुछ पैसा, सब कुछ दिखावा, सब कुछ जोश और सब कुछ चमत्कार और चिन्ह में है, वैसे ही 12वीं और 13वीं सदी में बहुत सारी गलत धारणाएं थी। उनमें से एक बहुत बड़ी गलत धारणा ये थी कि पूरी दुनिया अच्छाई और बुराई में,
रूहानी चीज़ें अच्छे हैं और जिस्मानी चीज़ें बुरे हैं। यानी खुदा को भी लेकर, पूरे धर्म को लेकर, हमारे ईमान को लेकर, ईसाई धर्म को लेकर जो भी चीज़ें रूहानी हैं वो अच्छी हैं, जो भी चीज़ें जिस्मानी हैं वो बुराई यानी शैतान के। बुरे चीज़ें शैतान से आते हैं और रूहानी चीज़ें खुदा से आती हैं। यानी जब तक हम जिस्मानी चीज़ों से अलग नहीं होंगे हम खुदा के नहीं बनेंगे। यानी हमारे रूह को इस जिस्मानी गुलामी से अलग होना एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। यानी दुनिया गलत है, धन दौलत गलत है, जिस्म गलत है, ख्वाहिशें गलत हैं और हम जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ गलत है। और ये प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इन लोगों ने ऐसे धारणा रखकर प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदगी के साथ जोड़ना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह जन्मे, उनकी इंसान बनना कोई मायना रखता है। प्रभु यीशु मसीह के जिस्मानी बातें नहीं कोई मायना नहीं रखता, वो शैतान के। प्रभु यीशु मसीह के दुख, दर्द, सलीबी, मौत, ना वो सब दुनिया के हैं, वो सब रूहानी नहीं है, वो सब खुदा के हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का इंसान बनना, प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर मौत हासिल करना, प्रभु यीशु मसीह पर यीशु की मौत, ये सब जिस्मानी चीज़ें और दुनियावी चीज़ों में आ गई। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा थी और इस गलत धारणा में लोग बहुत सारे जा रहे थे और लोग भी दुनिया को छोड़ना और सिर्फ रूहानी खुदा के उन बातों के लिए तरसते थे, मरने के लिए तरसते थे। और मरना हम सबों के लिए जीना, मरना हम सबों के लिए खुदा के उस बहिश्त को हासिल करना। तो इन गलत धारणाओं के खिलाफ संत डोमिनिक और बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग थे जिन्होंने लोगों को और जानकारी देने के लिए प्रचार करना शुरू किया। यानी प्रभु यीशु मसीह इंसान बने, प्रभु यीशु मसीह का इंसान बनना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी, प्रभु यीशु मसीह के सलीबी मौत और प्रभु यीशु मसीह का मरना। तो ये जो गलत धारणाएं देने वाले थे, अल्बिजेंसियंस एक ग्रुप है, तो उनका लीडर था अल्बिजेंसियंस। तो इनके खिलाफ यानी लोगों को गलत धारणाओं के खिलाफ प्रचार करना इन्होंने शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म खुदा की मर्जी के मुताबिक, यानी प्रभु यीशु मसीह इंसान बने, पापी नहीं बने। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ एक हो गए, पापी नहीं बने। प्रभु यीशु मसीह की जिस्मानी ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी एक है, खुदा और इंसान एक है। और प्रभु यीशु मसीह के दुख, दर्द, प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब दुनिया के हैं। इसलिए अगर दुनिया वालों को बचाना है तो खुदा ने दुनिया के साथ एक हो गए, हमारे साथ एक बनकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाना सिखाया। तो ये 12 और 13वीं सदी में इन वेदों पर या इन सच्चाइयों पर गौर करते हुए इमाम मरियम के ज़बूर दोहराते। इमाम मरियम के ज़बूर 150, सलाम मरियम, गरीब लोग जो कोई भी हो, चलने फिरने वाला हो या घर में बैठा हो या दुआ कर रहा हो या सोने से पहले सुबह उठते ही हो, जिनके पास लैटिन पढ़ने के लिए ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने ये 150 सलाम मरियम और ए हमारे बाप दोहराना शुरू किया। तो अभी जोड़े गए हैं वेद, यानी खुशी के वेद, प्रभु यीशु फरिश्ते का पैगाम और एलिज़ाबेथ से मुलाकात, इन सबों को बड़े ध्यान से समझाया गया ताकि लोगों को पता चले कि हम जो इंसान हैं, हम जो दुनिया में, हम शैतान के नहीं हैं, हम खुदा के हैं। हमारी जिस्मानी ज़िंदगी है शैतान की नहीं है, खुदा की है। और सब कुछ हमारी मर्जी है, हमारी आज़ादी है, हमने खुदा के रास्ते पर जाना है और खुदा में बने रहना है। और आज के ज़माने में, आज के दिन जब हम खुदा के वेदों पर यानी नजात के वेदों पर गौर करते हैं, तो हम भी वहाँ शरीक हो जाते हैं। खुशी के वेद हम भी हैं, प्रकाश के वेद हम भी वहाँ शामिल हैं। आज शुक्रवार है, दुख का वेद हम भी शामिल हैं। दुख दर्द समझकर भागना जाए, सलीब देकर डरना जाए। ये कोई शैतानी बात नहीं है, ये हम सबों को दुख करने वाली बात नहीं है, हम सबों को सलीब आज़ादी देने वाली है। इस सलीब के उस महान कुर्बानी को ऐलान करते हुए तो 150 सलाम मरियम और 15 वेद, तो इतने महान मनन चिंतन करने वाली वेद है। इसलिए ऐसे रोजरी के वेदों को ध्यान करना, मनन चिंतन करना शुरू किया और वो रोजरी के साथ जुड़े गए। और आगे चलकर और भी दुआएं, जैसे फातिमा में माँ मरियम ने दर्शन दिया,
यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज है। ये नहीं है खासकर उन रूहों को जो अमीर हैं, जो सही सलामत है, वो संतों की ज़िंदगी जी रही ना, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के, खुदा के रहम की बहुत ज़रूरत है उनको, यानी गुनाहों में या खुदा से बहुत दूर हो गए, उनको अपने पाक दिल की तरफ खींच लें। ये फातिमा में माँ मरियम ने उन बच्चों को सिखाया था। तो रोज़री बहुत बड़ी एक दुआ है। आप माँ मरियम के साथ प्यार में एकत्र हो जाए। माँ मरियम के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और माँ मरियम के ज़रिए प्रभु यीशु को हमने हासिल किया, और माँ मरियम के ज़रिए प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, और माँ मरियम के ज़रिए हम भी स्वर्ग जाएंगे। माँ मरियम के ज़रिए हम प्रभु यीशु से मिलेंगे। माँ मरियम स्वर्ग का द्वार है। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज कल हमने बोला था धागे के ये रोज़री हैं, ये माला है, जिसमें हम अपने इरादों और मतलबों मन्नतों को दोहरा कर हम दुआ कर सकते हैं। अलग अलग किस्म के रोज़री हैं, अलग अलग किस्म के रोज़री। बहुत सारे लोग रोज़री मांगने आते हैं। याद रखें, इसको पहनने का मतलब ये नहीं है कोई चमत्कार है। इसका पहनने का मतलब मेरी ज़िंदगी खुदा के हवाले है। इसको पहनने का मतलब ये ऐलान करना है, प्रभु तुझ पर मेरा भरोसा है। मैं एक नालायक बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, गुनाहगार हूँ, इसलिए मुझे तेरी ज़रूरत है। अगर मैं नेक पाक साफ होता तो फिर मुझे अपने आप को नेक बनाने के लिए रास्ते पता होते, पर मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मैं रोज़री पहनता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ इसलिए दुआ करता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ इसलिए चर्च आता हूँ, क्योंकि तूने पापियों को बचाने के लिए अपना प्रचार किया। आइए आज दुख के 5 वेदों पर हमने गौर करना है, रोज़री के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। कल हम और कुछ जानकारी हासिल करेंगे ऐतिहासिक तौर पर माँ मरियम के बारे में, माँ मरियम के उन महान वेदों के बारे में, महान रहस्यों के बारे में, महान दर्शनों के बारे में और संदेशों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सब कुछ बाइबल से, सब कुछ बाइबल से। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने जो भी डाउट हैं, जो भी सवाल हैं, वो भी साफ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल जितने साफ़ हैं, हमारी जानकारी कितने साफ़ है, उतना ही हमारे ईमान भी मजबूत हो जाएगा। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन।